हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों मेरे भाई, आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं फंक्शन का अगला लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, 2 लेक्चर पहले ही आ चुका है, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ओके, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे आप आइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा भाई, एक पे भी इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकली व्यू ऑफ फंक्शन की फंक्शन को ग्राफिकली व्यू कैसे देखते हैं। ठीक है, एंड हम लोग पढ़ेंगे एक वर्टिकल लाइन टेक्स्ट, जिसमें किसी भी एक्सप्रेशन और किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाकर आप चेक कर सकते हैं एक लाइन खींचकर कि वो फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ग्राफिकली व्यू ऑफ फंक्शन कि फंक्शन का ग्राफिकली व्यू क्या कहता है कि ग्राफ के थ्रू से फंक्शन को क्या सोचते हैं हम लोग ग्राफ के नज़रिए से। ओके, मैपिंग के आधार पे आप लोग जानते हो कि अगर कोई सेट ए है, अगर कोई और दूसरा सेट बी है, तो ए से बी में किसी एफ को हम फंक्शन तभी कहेंगे जब ए के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में हो। ओके, तब हम क्या कहेंगे, इसे फंक्शन कहेंगे। जैसे कि ए बी सी हो और यहाँ पे डी ई एफ हो। ठीक है, तो ए का इमेज क्या डी, बी का इमेज क्या ई और सी का इमेज क्या एफ। तो यहाँ पे हम देख करके पता कर सकते हैं कि ए बी सी का सेट बी में यूनिक इमेज है। ओके, तो इस एफ को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। लेकिन ग्राफिकली भी उसका क्या है, उसे जरा आज हम लोग जानते हैं। देखिए, और जो मेरा ये लेक्चर चल रहा है भाई, तो वो क्या है, बेसिक टू एडवांस है। ठीक है, कि आप 12th के बच्चे भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, IIT जेईई मेंस वगैरह सब कुछ इसमें है। ओके, तो बेसिक से एडवांस तक जाना है आप लोग को। ठीक है, पहले मैं बोला हूँ कि फन के साथ एक्शन करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन को पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ ए रियल फंक्शन, द ग्राफ ऑफ ए रियल फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए कि रियल फंक्शन क्या कर दिया, ये रियल फंक्शन क्या कर दिया, सिर्फ फंक्शन रहेगा तो नहीं चलेगा क्या, तो बिल्कुल चलेगा। देखिए कि रियल फंक्शन ये इसलिए क्योंकि इस क्लास में आप लोग जो 12th पढ़ते हो या फिर IIT का पढ़ते हो, ठीक है, एंट्रेंस का या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का, तो उसमें जो फंक्शन आते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन आते हैं। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन कहने का मतलब कि जिसका डोमेन भी क्या हो, जिसका डोमेन भी रियल हो एंड रेंज भी क्या हो, रियल हो। ओके, तो डोमेन ने तो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसके अगले लेक्चर में डोमेन रेंज ही आने वाला है। ओके, तो कहता है कि फंक्शन एफ कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एफ क्या करता है, कंसिस्ट करता है ऑफ पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट क्या एक्स कॉमा वाई, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो एक्स कॉमा वाई हो। तो सेटिस्फाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ कहने का मतलब कि सेट ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन, और सेट बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। और सेट ए से जितना भी यूनिक इमेज बनता है सेट बी में, तो वो यूनिक इमेज को हम लोग रेंज करते हैं। ओके, तो इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो क्या करता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है वो क्या करता है, वाई इज इक्वल टू एफ एस को सेटिस्फाई करता है। ओके, तभी हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि देखिए कि यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ कि ये क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ओके, ये वाई एंड ये वाई डैश और ये एक्स एंड ये एक्स डैश, ये क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। तो इस पर कुछ पॉइंट लेते हैं हम कि ए बी सी डी ई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एस को हम तभी फंक्शन कहेंगे जब ए बी सी डी ई सभी के सभी क्या हो, सभी के सभी इसे सेटिस्फाई करता हो, सभी के सभी क्या हो करे, इसे सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए जैसे कि हर एक कोऑर्डिनेट के लिए, हर एक बिंदु के लिए क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट होंगे।
एक्स कोऑर्डिनेट और क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट हर एक बिंदु के लिए होगा, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी, डी के लिए भी, ई के लिए भी, हर एक के लिए अलग अलग एक्स कॉमा वाई होंगे, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या करेंगे हम लोग कि y इज इक्वल टू एफ एक्स में अगर ये उठा करके हम क्या करिए, यहाँ से x को रखेंगे तो क्या निकलना चाहिए, ये y निकलना चाहिए हर एक x के लिए। अगर मान लेते हैं कि कोई कॉमा, देखिए जैसे कि अगर मान लेता हूँ मैं कि जो d है वो क्या है, x1 कॉमा y1 है, जो बिंदु d है वो क्या है, x1 कॉमा y1 है। तब क्या होगा कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक एक्सप्रेशन है, तो अगर हम इसमें x1 डालें, अगर हम इसमें x1 डालें तो अपन को क्या मिलना चाहिए, y1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस पर जितने देखिए बहुत सारे पॉइंट होंगे, अनंत पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी पॉइंट क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा, तभी हम क्या बोलेंगे, इसे फंक्शन बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, तभी हम इसे फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल लाइन टेक्स्ट। वर्टिकल लाइन टेक्स्ट, तो जरा देखिए उसके बारे में क्या डिस्कशन होते हैं, पहले आप लोग इसको जरा नोट कर लीजिए। ओके, चलो भाई, तो देखो यहाँ पे कि वर्टिकल लाइन टेक्स्ट क्या होता है। देखिए वर्टिकल लाइन टेक्स्ट से आप लोग ये पता कर सकते हैं वो भी 5 सेकंड के अंदर कि ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई इक्वेशन है या फिर कोई एक्सप्रेशन है और अगर आप उसे ग्राफ ना देते हो, ठीक है, अगर आप उसका ग्राफ खींच लेते हो तो आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड भी नहीं लोगे और आप बता दोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, या फिर फंक्शन नहीं होगा। ओके, चलो देखो यहाँ पे तो क्या करते हैं, अब पढ़ते हम लोग वर्टिकल लाइन टेक्स्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेक्स्ट क्या है उसको जरा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि इफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस and cuts of the graph of y is equal to fx at most one point, then y is equal to fx is called single valued function, ठीक है, and otherwise y is equal to fx is called क्या हो जाएगा, मल्टी। ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो देखिए ये जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ना भाई, ये क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो मल्टी वैल्यूड जो फंक्शन है इसे हम फंक्शन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, फंक्शन नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, इसे रिलेशन बोलते हैं। ओके, रिलेशन बोलते हैं। और यही जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना, सिंगल वैल्यूड फंक्शन यहाँ से देखिएगा, ये क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ऐसा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन। ओके, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे कि इफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, कहता है कि यदि आप बाई एक्सिस के अबाउट एक लाइन खींचते हो, पैरेलल क्या करते हो, एक लाइन खींचते हो, एंड कट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, एंड y इज इक्वल टू fx का ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट, एट मोस्ट क्या, वन पॉइंट पे
कट करेगा देन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, देन y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अदरवाइज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, जिसे हम फंक्शन नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, एक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक रिलेशन बोलते हैं। आप लोग देखो ये भी है कि जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी फंक्शन हैं वो रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन एवरी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हमेशा आप याद रखिएगा। तो अब जैसे कैसे समझाता हूँ, देखिए जरा आपको कि ये चीज़ है क्या आखिर, कि अगर देखो जैसे कि आपको ऐसा करना कुछ, जैसे कि मैं बोलूँ कि y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, 4ax स्क्वायर, ये क्या है, कोई इक्वेशन है। ठीक है, और ये कैसा इक्वेशन है, पाराबोला। ठीक है, पाराबोला क्या है, इक्वेशन है, और वैसा पाराबोला इक्वेशन है जिसका y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब y हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कैसा होगा, अपवर्ड। कैसा होगा, अपवर्ड पाराबोला। तो देखिए यहाँ मैं बनाता हूँ अपवर्ड पाराबोला। ये क्या है, अपवर्ड पाराबोला, जिसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। तो अब मैं आपसे पूछ लूँ, अब मैं क्या करूँ, आपसे पूछूँ, देखो जरा, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर है ना, तो वो क्या एक फंक्शन है। आपको ये बताना है कि क्या ये एक फंक्शन है क्या, सोच के जरा कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक मैं एक और लूँगा पाराबोला, x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, वैसा पाराबोला जिसका x हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी कि राइट हैंडेड। क्या कहलाएगा ये, राइट हैंडेड पाराबोला। और ये किसका इक्वेशन है, तो ये है x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर का। अब देखिए आपके पास दो पाराबोला बना हुआ है। ठीक है, अब दो पाराबोला बना हुआ है, दोनों का ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पे एक है और एक है यहाँ पे। अब मैं पूछूँ आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या दोनों फंक्शन है या फिर दोनों फंक्शन नहीं है, या फिर एक फंक्शन और एक फंक्शन नहीं है, या फिर ये फंक्शन और ये फंक्शन नहीं है। तो जरा हमें बताइए कि कौन सा इसमें फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, या फिर दोनों फंक्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए यदि ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, क्या कर रहा है, पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो पहले क्या करते हैं कि बाई एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं दोनों में। ठीक है, तो बाई एक्सिस कौन हुआ, ये वाला, इसका पैरेलल क्या हुआ, एक लाइन खींच दिए, इसमें भी एक लाइन खींच दिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंड कट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एट मोस्ट 1 पॉइंट। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या किया कि ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट दिया, यहाँ मानते हैं P और ये मानते हैं Q। तो इसमें क्या हुआ कि P और Q 2 पॉइंट पे काटा है, ये बोला है एट मोस्ट 1 पॉइंट। एट मोस्ट कहने का मतलब कि अधिक से अधिक। ठीक है, अधिक से अधिक एक बिंदु, तो यहाँ पे एक बिंदु तो वैसे ही ना है, एक पॉइंट का है, इसमें यही है। तो ये तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि एट मोस्ट 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट पे काटा है। देन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि फंक्शन। तो यानी कि इसका मतलब कि एक जगह पे काटा है, तो y इज इक्वल टू 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो ये क्या हुआ अपना, सही है कि ये तो भाई फंक्शन होगा। आया समझ में, ये क्या फंक्शन होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अदरवाइज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मतलब कि एट मोस्ट एक पॉइंट पे काटा तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अगर उससे ज़्यादा काट दिया 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। एंड दिस इज कॉल्ड नॉट ए फंक्शन, ये क्या कहलाएगा, एक रिलेशन कहलाएगा।
ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो जगह पे काटा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। क्या ये फंक्शन होगा? क्या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ग्राफ अगर हम बना दें तो एक लाइन खींचने की देरी है और उसे हम पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, देखिए जरा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात और करूँगा। देखिए इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखो ये था ना, एक ये था एंड एक ये था। ओके, तो ये एक लाइन था और ये एक लाइन था। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप, जैसे कि ये क्या चीज़ था कि y इज इक्वल टू 4ax², क्लियर। और ये था क्या, x इज इक्वल टू 4a² पैराबोला। ठीक है, अब तो आपको ये पता है कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है और वो क्या फंक्शन नहीं है, और वो क्या फंक्शन नहीं है। तो चलो अब मैं आपसे ये पूछूं, चाहे आप देखिए आपसे क्या किया, आपका फ्रेंड क्या किया, आपको ये दो क्वेश्चन दिया, ठीक है, और बोला कि भाई तुम बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। आप ग्राफ बना लिए, एक लाइन खींच लिए, लाइन खींचने के बाद आप बता दिए कि ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा और ये फंक्शन नहीं होगा। अब वो बंदा पूछ सकता ना भाई कि क्यों, आप पूछेगा ना क्यों ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों ये फंक्शन होगा, क्यों ये फंक्शन नहीं होगा और क्यों ये फंक्शन होगा। तो क्या करेगा आप, तो आप बताओगे कि भाई हम पढ़े हैं मार्स मैथमेटिक्स क्लासेस से और एस कुमार से पढ़े हैं, तो हम आपको जरूर जवाब देंगे। तो देखिए जरा, आपको ले चलते हैं फिर से आपको कहाँ, मैपिंग पे। तो जरा देखिए मैपिंग, दोनों के लिए मैं अलग अलग मैपिंग बनाऊंगा, ए बी, और यहाँ पे जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू 4x², एंड यहाँ पे देखिए a और यहाँ पे b और यहाँ पे है x इज इक्वल टू 4a² ओके। चलो देखो जरा, तो अब मैं कहूँ कि इस पॉइंट को मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का x1 है, ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक का मैं बोलूँ क्या है, y1 है, और इसमें मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का x1 है और यहाँ से यहाँ तक का ये y1 एंड ये y2। ठीक है, ये क्या है y1 और ये क्या है y2, और ये x1, यहाँ पे x1 और ये y1। तो आप ये बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट ये निकाल सकते हैं क्या, बताइए कि अगर x1 कहाँ इसमें डाले होंगे तो आपको y मिला होगा। अब वो y क्या मिला होगा कि x1 डाले होंगे तो y1 ऐसे मिला होगा। ठीक है, इसके भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अगर x1 इसमें हम डाले होंगे तब उनको y1 मिला होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का p एंड q माने थे, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1, y1 एंड q का क्या हो जाएगा x2, y2। ओके, एंड यहाँ पे पॉइंट हम माने थे क्या a। ओके, देखिए तो अब हम क्या करते हैं कि जो सेट a है ना वो क्या होता है x वाले पार्ट का। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसमें क्या रख दिए x1 और इसमें क्या रखें y1, और इसमें भी x वाला पार्ट कौन है x1, अब y वाला पार्ट कहाँ रखेंगे b में, यानी कि y1 एंड y2। अब देखिए कि यहाँ से क्या बोला कि x1 डाले हम इसमें तो क्या मिला है y1 मिला है। इसका मतलब कि x1 का इमेज क्या है y1 है। इसमें देखिए कि जब हम x1 डाले हैं तो y का दो वैल्यू आया है, एक y1 ऊपर एक y2 नीचे। इसका मतलब इसका इमेज ये होगा और इसका इमेज ये होगा। यानी यहाँ पे कहता है क्या कि x1 का दो इमेज y1 एंड y2 हो गया और यहाँ पे x1 का एक इमेज y1 है। ठीक है, तो आप तो ये मैपिंग सीख चुके हो पहले लेक्चर में। ठीक है, तो आप वहाँ से बताओ ना भाई कि क्या हम तो जानते हैं कि फंक्शन उसी को हम कह सकते हैं जिसका सेट ए से सेट बी में यूनिक इमेज है। तो इसका तो भाई यूनिक इमेज है, तो इसको हम क्या बोल दिए फंक्शन बोल दिए। बट इसका यूनिक इमेज है क्या, x1 का दो इमेज हो चुका है y1 एंड y2। इसका मतलब इसका नॉट यूनिक इमेज,
नॉट यूनिक इमेज है क्या? नहीं ना, तो इसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर आप इतना अपने दोस्त को बता दोगे ना तो भाई वो तो खुश हो जाएगा कि भाई आप कहाँ से पढ़ते हो, ठीक है। तब उसे क्या करना कि मेरा चैनल का लिंक दे देना उसे, और वो देख लेगा बंदा, ठीक है। तो आप भी खुश रहोगे और वो बंदा भी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश होगा और हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वर्टिकल लाइन टेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसे चेक करते हैं और क्यों ये होता है और क्यों नहीं होता है, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मोटिवेशन बना रहे भाई। ओके, चलो देखो अब हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, कुछ ग्राफ बनाएंगे। आप लोग को बताना है कि वो होगा या फिर नहीं होगा, क्या फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। चलो ठीक है, एंड देखो ये क्या है, लॉग का ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीजिंग लॉगरिथम का ग्राफ है। तो आप कहोगे कि यह क्या, ये जो ग्राफ है लॉग का, यानी कि हम ये कहाँ कहूँ इसको कि बाई इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स का है। तो क्या बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स एक फंक्शन है? तो हम करेंगे चेक, काटे कितना जगह कट गया, एक जगह, तो बोलेंगे यस फंक्शन होगा। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो पूछेंगे फंक्शन है। एक लाइन खींचे, एक पॉइंट पे कटा है ना, तो क्या बोलेंगे फंक्शन होगा। ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। ये कैसा है, मॉडुलस है ना, मोड का ये ग्राफ है। तो एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं तो क्या एक जगह पे काट रहा है, इसका मतलब ये भी क्या फंक्शन होगा। और देखो भाई, ऐसा नहीं कि बस आप इधर ही लाइन खींचोगे, आपका मर्जी है तो इधर भी खींचो ना, क्या दिक्कत है, कहीं भी खींच दो, लेकिन एक लाइन से ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कटना चाहिए, ठीक है। एक लाइन के द्वारा ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कटेगा तब हम उसको फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक लाइन से दो जगह बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। बाकी आप उसमें कितना भी लाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें कट करते हैं, ये क्या है, साइन का ग्राफ मानते हैं। तो देखिए जरा काटते हैं, कहीं भी एक लाइन से क्या एक ही बार कट रहा है ना, इसका मतलब हम बोलेंगे कि साइन जो है वो भी क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या है, सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर r मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, ये एक सर्किल का एक सर्किल है, तो एक लाइन खींचते हैं। देखो कहीं भी खींचो, तो यहाँ इसमें क्या करोगे कि आप बाई एक्सिस के हमेशा कहाँ खींचना है, बाई एक्सिस के पैरेलल नहीं खींचना है। तो जहाँ कभी भी खींचो, कितना भी लाइन खींचो, तो वो हर एक लाइन से क्या करेगा, दो जगह कट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि एक जगह कट करेगा तभी हम उसे फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं बोलेंगे। इसका मतलब सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो एक फंक्शन नहीं होता है। ये इसमें आ जाओ, ये क्या है, इलिप्स। तो इलिप्स में कहीं भी एक लाइन खींच दो तो भी क्या करेगा, वो दो जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब कि इलिप्स का जो भी इक्वेशन होता है तो वो भी एक फंक्शन नहीं होता है। ओके, क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को डोमेन रेंज सिखाएंगे, ठीक है। क्या सिखाएंगे, डोमेन रेंज। और अगर एक चीज और कि अगर आपको कहे कि क्या सेमी सर्किल, ये क्या है, सेमी सर्किल का, तो सेमी सर्किल का एक जो इक्वेशन होगा तो क्या करेगा, वो एक जगह पर कट कर रहा है। इसका मतलब सेमी सर्किल का जो इक्वेशन होगा वो एक फंक्शन होगा, लेकिन सर्किल का इक्वेशन कभी भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और क्यों नहीं होगा, तो आप ये भी कहोगे कि एक एक्स के लिए दो बाई है। इसका मतलब कि एक वैल्यू, एक सेट ए से एक एलिमेंट के लिए बाई में आपको बी वाला में क्या मिल रहा है, आपको दो यूनिक की दो इमेज मिल रहा है उसका। हम लोग जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, यूनिक इमेज रखता है, लेकिन दो इमेज रख रहा है, इसका मतलब वो गलत होगा, ठीक है। जैसे कि आप ये सोचो भाई, ये एक दर्पण है, क्या है, एक दर्पण है। तो यहाँ पे लगाओ तो इस पॉइंट का इमेज कहाँ बना, यहाँ भी बन गया और यहाँ भी बन गया, इसका मतलब ये गलत हुआ। इसमें जरा देखिए कि इस पॉइंट का अगर मैं कहूँ तो इमेज क्या है, सिर्फ एक तरफ बना है ना, इसका प्रतिबिंब क्या बना है, सिर्फ एक तरफ, इसका मतलब ये फंक्शन होगा। तो जब भी आपको करना है तो एक्स एक्सिस पे आपको दर्पण रखना है और वहाँ से देख लीजिए कि अगर एक इमेज है तो क्या
अगर एक इमेज है तो वो फंक्शन, अगर 2 इमेज है तो फंक्शन नहीं होगा, अगर 3, 4, 5 कुछ भी हो जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि कुछ ऐसा रहा तो ये तो और खतरनाक वाला, ठीक है। क्या ये खतरनाक वाला, मतलब ये भी बिल्कुल नहीं फंक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आज से मेरे ख्याल से आज के बाद आपसे अगर कोई भी पूछ दे कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, उसका वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग झट से क्या करोगे, एक ग्राफ बनाओगे साइड में, और ग्राफ बनाने के बाद एक लाइन खींचोगे, और लाइन खींचने के बाद अगर एक पॉइंट पे कटा तो बोल देंगे फंक्शन है, अगर 2 पॉइंट पे कटा तो फंक्शन नहीं है, 3 पॉइंट पे कटा तो फंक्शन नहीं है। तो वो क्या चीज़ है, उसे हम रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है भाई। क्या बोल सकते हो, उसे रिलेशन आप बोल सकते हो। तो चलो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, जो बेसिक टू एडवांस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सेशन, क्योंकि उसमें मैं सिखाऊंगा आप लोग को डोमेन रेंज करने का यूनिक तरीका। ओके, चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।